दिल्ली की हलचल में अचानक एक नई कहानी उभरकर सामने आई। एक ऐसा किस्सा जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। दूर से आए कुछ लोग, जिनकी आंखों में डर और उम्मीद दोनों झलक रहे थे, सीधे हमारे दरवाजे पर पहुंचे। ये थे यजीदी, एक कम प्रसिद्ध मगर अपनी जड़ों और संस्कृति के लिए बेहद संवेदनशील समुदाय। अपनी जान की हिफाजत और भविष्य की उम्मीद के साथ ये लोग हिंदुओं से मदद मांगने पहुंचे। वीडियो की शुरुआत में आप देखेंगे उनकी आंखों की चमक और आवाज में डर, जो बताती है कि ये लोग कितनी बड़ी मुसीबत से गुजर चुके हैं। दिल्ली की सड़कों पर कदम रखते हुए उनकी नजरों में एक अजीब सी बेचैनी और साथ ही उम्मीद का संगम है। उनकी कहानी सिर्फ प्रवास की नहीं, बल्कि इंसानियत, सहानुभूति और भरोसे की भी है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, आप महसूस करेंगे कि हर संवाद में कितनी मजबूरी और हिम्मत छुपी हुई है। क्या हिंदू परिवार उनके लिए हाथ बढ़ाएगा, या फिर शहर की आपाधापी में उनकी आवाज कहीं खो जाएगी? यह सवाल आपको वीडियो के अंत तक बांधे रखेगा, तो बने रहिए हमारे साथ। शायद आप यजीदियों के बारे में पहली बार सुन रहे हों। यह दुनिया का वह गुमनाम धर्म है जिस पर सदियों से जुल्म और अत्याचार होते आए हैं। इतिहास गवाह है कि ऑटोमन साम्राज्य ने इसे खत्म करने के लिए 72 बार आक्रमण किए, और आज आधुनिक समय में IS ने इसे मिटाने के लिए हजारों आतंकियों को उतारा। लेकिन इसके बावजूद यजीदियों ने अपनी संस्कृति और धर्म को कभी नहीं छोड़ा। यजदी लोग मुख्य रूप से इराक के शेखान, सिमेले, जक्को और सिंजर जिलों में बसे हैं, जो सिंजर पर्वत के आसपास फैले हैं। इसके अलावा वे सीरिया के अल-जीरा, अफरीन और अलेप्पो प्रांतों और जबल समान में, तुर्की के दक्षिण पूर्वी इलाके मारिन, बैटमैन, सल्यूरफा, सिरनाक और दयारबकिर में भी रहते हैं। इसके साथ ही कुछ यजदी जर्मनी, आर्मेनिया और जॉर्जिया के हिस्सों में भी बसे हैं। यजदी धर्म का नाम ही उसके इतिहास और विश्वास को बयान करता है। यजदी यानी या प्लस सिद्ध, जिसमें याई का मतलब है दक्षिण और सिद्धिन का अर्थ है सफलता या पूर्णता। इसे समझने का मतलब यही है कि यजदी वे लोग हैं जिन्होंने भगवान कार्तिकेय की भक्ति करते हुए दक्षिण भारत में सिद्धि प्राप्त की। यही उनके धर्म और संस्कृति की जड़ें हैं, जो सैकड़ों वर्षों के संघर्षों के बावजूद आज भी जीवित और प्रबल हैं। आतंकवादियों के जुल्म सहते सहते यजदी लोग अपने इतिहास और पहचान के लिए और भी दृढ़ हो गए हैं। लेकिन अगर गौर करें तो आज भी यजदी और हिंदू नामों में ज्यादा फर्क नहीं है, और यही फर्क उनकी मान्यताओं और परंपराओं में भी देखा जा सकता है। कई आर्कियोलॉजिस्ट्स और साउथ इंडियन हिस्टोरियंस मानते हैं कि यजदी कोई और नहीं बल्कि भारत के प्राचीन हिंदुओं से जुड़ी एक खोई हुई जनजाति है, जो प्राचीन समय में दक्षिण भारत के तमिलनाडु से मिडिल ईस्ट तक चली गई। इतिहास के पन्नों में दर्ज है कि यजदी सबसे पहले तुर्की के आदियामन शहर पहुंचे, जिसे उस समय कुर्दिस्तान कहा जाता था। कहते हैं कि यह नाम तमिलनाडु से आए यजदियों की वजह से पड़ा, जिसमें आदि का मतलब है प्राचीन, एंशिएंट, और यामन का अर्थ है दक्षिण, साउथर्न। इस तरह आदियामन का मतलब बन गया प्राचीन दक्षिण, और यही नाम यजदी लोगों के आने का सबूत भी पेश करता है। आज भले ही ईरान, इराक या आतंकवादी इसे मानने को तैयार न हो, लेकिन यजदी खुद को हिंदुओं का ही भाई बंधु मानते हैं। उनके दिल और परंपराओं में वह सांस्कृतिक और धार्मिक जुड़ाव आज भी जीवित है, जो समय और संघर्षों की कसौटी पर टिककर उनके अस्तित्व की कहानी बयां करता है। यजदी धर्म और संस्कृति में बहुत कुछ ऐसा है जो सीधे हिंदू परंपराओं से मेल खाता है। उदाहरण के लिए इराक की लालेश माउंटेन वैली में स्थित लालेश मंदिर, जिसे यजीदियों का सबसे बड़ा और पवित्र धार्मिक स्थल माना जाता है, वहां की एक तस्वीर इसके प्रमाण के रूप में सामने आती है। तस्वीर में एक महिला साउथ इंडियन स्टाइल की साड़ी पहने दिखाई देती है। माथे पर बिंदी और बालों में वैसा ही बन बंधा है जैसा दक्षिण भारत की महिलाएं करती हैं। लेकिन यही नहीं, वह महिला चित्र में भगवान मृगण की पूजा करती दिखाई देती है। मृगण, जो वास्तव में भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय हैं, दक्षिण भारत में सबसे अधिक पूजे जाते हैं। यही तथ्य बताता है कि यजदी लोग वाकई दक्षिण भारत से निकली हिंदुओं की खोई हुई जनजाति है। यजदी परंपराएं भी हिंदू धर्म से काफी मिलती जुलती हैं। ये लोग प्रकृति की पूजा करते हैं, जल, सूर्य, चंद्रमा, फसलें, जैसे हिंदू धर्म में होता है। लालेश मंदिर में सांप का प्रतीक मौजूद है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हिंदू धर्म में नाग देवता के चित्र होते हैं। वे मोक्ष को मानते हैं और खुद को ईश्वर का सर्जित बताते हैं।
इन संकेतों से यह स्पष्ट है कि यजदी धर्म न केवल अपने इतिहास में गहन और प्राचीन है, बल्कि उसमें दक्षिण भारत और हिंदू संस्कृति के गहरे रिश्ते भी झलकते हैं। जैसे हिंदू धर्म में ईश्वर को पुत्र कहा जाता है, वैसे ही यजदी लोग नया साल मनाते हैं और यह हिंदुओं की तरह ही अप्रैल के पहले हफ्ते में आता है, लेकिन उनका यह पर्व बिल्कुल अनूठे तरीके से मनाया जाता है। महिला और पुरुष दोनों हाथों में दीपक लेकर उन्हें जलाते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि साल भर खुशियां और शांति बरकरार रहे। लेकिन इस शांतिपूर्ण परंपरा को कट्टरपंथियों और आतंकवादियों कभी स्वीकार नहीं कर पाए। 2011 तक, जब सीरिया और इराक में अरब स्प्रिंग और सिविल वॉर का दौर था, उसी समय इस्लामिक स्टेट नामक आतंकवादी संगठन ने पनपने का मौका पाया। नए गुर्गे, नए हथियार और अनियंत्रित फैलाव के साथ आईएस ने सीरिया से लेकर इराक तक अपना क्षेत्र बढ़ाना शुरू कर दिया। उस समय कोई भी शक्ति उन्हें रोक पाने में सक्षम नहीं थी। यह वह दौर था जब यजदी समुदाय के लिए सबसे खौफनाक समय की शुरुआत हुई। उनका शांतिपूर्ण जीवन, उनकी परंपराएं और उनका अस्तित्व सब कुछ खतरे में पड़ गया। अबू बकर अल बगदादी के इस्लामिक स्टेट में शामिल होने के लिए 2 प्रमुख शर्तें थीं। पहली शर्त यह थी कि आपको मुसलमान होना चाहिए और अगर आप मुसलमान नहीं थे तो आपको इस्लाम स्वीकार करना पड़ता। दूसरी शर्त थी कि हर सदस्य को इस्लामिक खिलाफत को मानना होगा। जो भी इन दोनों शर्तों के खिलाफ था उसे काफिर माना जाता और उस पर केवल एक ही सजा लागू होती, मौत। अगस्त 2014 में आतंकवादी माउंट सिंजर की पहाड़ियों में बसे यजीदियों तक पहुंच गए। उन्होंने उन्हें धमकी दी कि अगर वे इस्लाम स्वीकार कर लें तो उनकी जान बच जाएगी, नहीं तो मौत निश्चित थी। लेकिन यजीदियों की मान्यता के अनुसार मरने के बाद आत्मा या तो किसी अन्य शरीर में प्रवेश करती है या मोक्ष प्राप्त करती है। उनके धर्म में धर्म परिवर्तन का कोई स्थान नहीं है, इसलिए उन्होंने आतंकवादियों के सामने घुटने नहीं टेके। इसके बाद आतंकवादियों ने यजीदियों पर अमानवीय अत्याचार शुरू कर दिए। महिलाओं और बच्चियों के साथ दुष्कर्म, उन्हें ऑनलाइन बेचने की घटनाएं, बच्चों की हत्या सामने ही और पुरुषों को बेरहमी से मारना शामिल था। यजदी समुदाय के लिए यह वह समय था जब उनका सुरक्षित जीवन, परंपराएं और अस्तित्व सब कुछ खतरे में पड़ गया। यजीदियों ने अपने अस्तित्व को बचाने के लिए भारत से मदद की गुहार लगाई। उनके संकट को देखते हुए 2015 में यजदी नेता पहली बार भारत पहुंचे। यजदी नेशनल यूनियन के अध्यक्ष कद्र हजोयान और HDR हजोयान ने दिल्ली में आर्ट ऑफ लिविंग और अन्य हिंदू संगठनों को अपनी आप बीती सुनाई। हालांकि उन्होंने पूरी बात बताई भी नहीं थी, लेकिन हिंदू संगठनों ने पहले ही उनकी परेशानी समझ ली थी। असल में 2013 तक यजीदियों का धर्म दुनिया के लिए लगभग अनजान था, लेकिन 2014 में हुए आतंकवादी उत्पीड़न के बाद उनका नाम मीडिया और सोशल प्लेटफॉर्म पर सुर्खियों में आ गया और दुनिया ने पहली बार यजीदियों के बारे में जाना। इसलिए आर्ट ऑफ लिविंग और अन्य संगठनों ने उनकी मदद के लिए राहत सामग्री और वित्तीय सहायता भेजी। इस मदद के बाद यजीदियों की भारत से उम्मीदें और बढ़ गईं। इसी कारण 2018 में यजदी ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन के फाउंडर मिर्जा इस्माइल मुंबई पहुंचे। उनका पूरा नाम शेख मिर्जा इस्माइल है। वे एक धार्मिक नेता हैं जो वर्षों से यजीदियों की आवाज को दुनिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स तक पहुंचा रहे हैं। उनका प्रयास यह संदेश देने का है कि यजदी धर्म भारत से निकला है और हिंदू धर्म का ही एक हिस्सा है। इराक और सीरिया में यजीदियों के साथ हो रहे अत्याचारों ने उनकी आवाज को दुनिया के सामने मजबूरी से उठाया। इसी दौर में मिर्जा इस्माइल ने यजीदियों के लिए एक अलग मुल्क कार्तिकेयस्तान की मांग की। यह नाम भगवान कार्तिक के नाम से लिया गया है और इस प्रस्ताव को उन्होंने UN यूनाइटेड नेशंस में भी रखा। उनका उद्देश्य था कि भारत भी UN में उनका समर्थन करे। इसी मकसद से मिर्जा इस्माइल दिल्ली पहुंचे। उन्होंने अपनी जड़ों को हिंदुओं से जुड़ा हुआ बताया और एक अलग मुल्क के लिए समर्थन मांगा। उन्होंने यह भी कहा कि वे चाहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी UN में कार्तिकिस्तान के लिए वोट करें और जरूरत पड़ने पर यजीदियों को समर्थन दें। साथ ही उन्होंने अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के सामने भी यजीदियों का साथ देने की अपील की। हालांकि दिल्ली आने के बाद उनका प्रधानमंत्री मोदी से मिलना सफल नहीं हो सका। फिर भी भारत से यजीदियों की उम्मीदें कम नहीं हुईं। राजधानी में एक यजदी छात्र हुसैन ने एक NGO की मदद से
अपनी कम्युनिटी पर हो रहे अत्याचारों की कहानी साझा की। उन्होंने बताया कि आज भी कई यज़दी महिलाएं कट्टरपंथियों की कैद में हैं और उनके साथ जानवरों जैसा व्यवहार किया जाता है। नवंबर 2024 में एक यज़दी प्रतिनिधिमंडल हैदराबाद के लोक मंथन सम्मेलन में पहुंचा। वहां मंडल के सदस्य खद्र हजोयान ने भावुक अपील करते हुए कहा, हम हिंदू भाई बहनों से अनुरोध करते हैं, हमारी परंपराएं आपके जैसी हैं, हमें संयुक्त राष्ट्र परिषद में भारत का साथ चाहिए। दरअसल हाल ही में आईएस ने यजीदियों के 150 परिवारों का नामो निशान मिटाने की धमकी दी थी। इस खतरे के बीच यज़दी समुदाय भारत से मदद की उम्मीद करता रहा, लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या आतंकी और कट्टरपंथी केवल धर्म परिवर्तन के लिए ही यजीदियों को सताते हैं या इसके पीछे और भी कारण हैं? इसके जवाब के लिए हमें यज़दी धर्म के इतिहास और जड़ों को समझना होगा। यज़दी धर्म की स्थापना 11वीं शताब्दी में हुई थी। उस समय उमैयद वंश और उसके आसपास शासन करने वाले शासक सत्ता में थे। यज़दी धर्म की स्थापना में हर धर्म से कुछ न कुछ लिया गया। उदाहरण के लिए बच्चों के धर्म संस्कार यानी बैप्टिज्म की नीति ईसाई धर्म से, खतना और जानवरों की कुर्बानी की परंपरा इस्लाम से, और आग, सूर्य और प्रकृति की पूजा का सिद्धांत हिंदू धर्म से लिया गया। इसके अलावा यज़दी धर्म में कब्रों का मुंह पूर्व दिशा की तरफ होता है, जो पारसियों के धर्म का हिस्सा है। इन विवरणों से यह स्पष्ट होता है कि यज़दी धर्म न केवल अद्वितीय और प्राचीन है, बल्कि इसमें विभिन्न धर्मों की झलक भी दिखाई देती है। यजीदियों का धर्म प्राचीन और अनोखा है। वे बाइबल, कुरान, अल्लाह या हिंदू धर्म ग्रंथों पर भरोसा नहीं करते और न ही पैगंबर या नबी को मानते हैं। उनके अनुसार दुनिया में 7 फरिश्ते हुए और उनमें से मलक ताऊस की पूजा की जाती है। दिन में 5 बार उनकी पूजा करना उनकी परंपरा का हिस्सा है। मलकतौस को पहले स्वर्ग से निकाला गया था, लेकिन बाद में वापसी मिली, इसलिए उन्हें फरिश्ते के रूप में पूजते हैं। मलकतस का एक नाम शायतन भी है, जिससे कट्टरपंथियों ने यजीदियों को शैतान के उपासक मान लिया। इस धारणा के चलते यजीदियों पर कई बार आक्रमण हुए और उन्हें दुत्कार दिया गया। फिर भी उन्होंने अपने इतिहास और अस्तित्व को बनाए रखा। कभी उनकी संख्या 10 लाख से ज्यादा थी, लेकिन अब यह हजारों तक सिमट गई है और वे सुरक्षित जीवन की तलाश में भटक रहे हैं। यजीदियों का सपना है कि वे भारत में शरण लें, लेकिन भारत के लिए यह जटिल मामला है। देश मिडिल ईस्ट के साथ रिश्ते खराब नहीं करना चाहता और पनाह देने की क्षमता सीमित है। फिर भी जितनी मदद संभव होगी भारत करेगा। अब यह आपके ऊपर है, आपको क्या लगता है? अपने विचार कमेंट में साझा करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना न भूलें। जय हिंद।